Welcome back students. I hope you all are doing well in maths with me. लास्ट पार्ट है मोड शुरू करवा रहा हूं. मोड क्या होता है? मॉडल वैल्यू भी बोलते हैं इसको. कहते हैं जो एक साइज में या जो एक क्लास में मोस्ट फ्रीक्वेंटली आए. मेरा कहने का सिर्फ इतना ही मतलब है, जो चीज बार बार आ रही है इज कॉल्ड अ मोड. रिपीट हो रही है बार बार. जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे 2 3 4 5 3 6. 2 1 टाइम, 4 1 टाइम, 5 1 टाइम, 6 1 टाइम, 3 2 टाइम्स आया है. इसलिए मोड क्या आ गया आपका 3, जो बार बार रिपीट हो रहा है. आपके दिमाग में एक क्वेश्चन हो रहेगा कि सर अगर ऐसा आ जाए 4 5 3 6 5, 3 भी 2 टाइम्स रिपीट हो जाए, 5 भी 2 टाइम्स रिपीट हो जाए, तब इसका मोड क्या होएगा? तो वो आपके पैटर्न में नहीं है. हमने मोड सिर्फ वो ही डिस्कस करना है जो सिर्फ एक सिंगल वन मोड आए, मींस एक ही टर्म रिपीट आए बार बार. ऐसा हो सकता है 2 3 4 3 3 4 5 6. 2 1 टाइम आया, 3 4 टाइम्स आया, 4 2 टाइम्स आया. ऐसे करी जाओ. मैक्सिमम क्या आया? 3 4 टाइम्स आया. तो मोड क्या हो गया 3. ये भी रिपीट हुआ है पर हाईएस्ट ये है, इसलिए मोड हमारा अब 3 हो जाएगा. तो कहते हैं इन अदर वर्ड्स मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है. मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है. अब फ्रीक्वेंसी से याद आया, सीरीज तो 3 तरीकों की होती है. एक आपकी आएगी इंडिविजुअल सीरीज, एक आपके पास आएगा डिस्क्रीट सीरीज, एक आपके पास आएगी कंटिन्यूस सीरीज. मीन में भी मैंने यही चीज सिखाई है, मीडियन में भी मैंने यही चीज सिखाई है, और मोड में भी यही चीज सिखा रहा हूं. इंडिविजुअल सीरीज तो देख के पता लग जाएगी, ये एग्जाम्पल मैंने इंडिविजुअल की ही दी है. डिस्क्रीट भी सेम है, क्योंकि इसमें एक्स तो डायरेक्ट 10 20 30 एक सिंबल सिमेट्रिकल दे रखा होता है, ये भी देख के पता लग जाएगा. मैं फिर बता दूं, आपके पास सेम वाला नहीं आएगा कि वो बार बार सेम आ रही है. जैसे इस क्वेश्चन में 3 भी 2 टाइम्स है, 5 भी 2 टाइम्स है, ऐसा पैटर्न आपके सिलेबस में नहीं है. आपको जो करने हैं ये तो इजी है, देख के पता लग जाएगा. आपको क्वेश्चन देखा, मीन आपको इसके अंदर आपको मोड इजीली देख के पता लग जाएगा. जो मैक्सिमम टाइम्स है वो मोड है इसके अंदर. इसमें जो फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम टाइम है, ये फ्रीक्वेंसी ही तो होती है, फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम टाइम है, तो वो भी देख के पता लग जाएगा. सारी कहानी किसके ऊपर घूम रही है? कंटिन्यूस के ऊपर. कंटिन्यूस में क्यों? क्योंकि 10 से 20 20 से 30, चाहे बेशक फ्रीक्वेंसी दे रखी होएगी इसके अंदर, पर ये इंटरवल दे रखे हैं, इसके बीच की कहानी हमें नहीं पता. इसलिए कंटिन्यूअस सीरीज के मोड के क्वेश्चन कैसे करनी है ये तो मैंने आपको बाय एग्जांपल देके वैसे ही बता दिया. कंटिन्यूअस सीरीज के मैं आपको करवाता हूं. आप इतना राइट डाउन करो पहले. कंटिन्यूअस सीरीज में क्या होएगा? मोड का मतलब बेसिकली होता है बहुलक. जो चीज बहुत बारी आती है बहुलक, और जेड से डिनोट करते हैं इसको. बेसिकली जेड सिंबॉलिकली है, जैसे मीन के लिए एक्स के ऊपर बार है, मीडियन के लिए एम है, मोड के लिए जेड है. तो सिंबॉलिकली फॉर्म जेड इसने की हुई है. मॉडल क्लास, सबसे पहले मॉडल क्लास फाइंड आउट करनी है. मॉडल क्लास वो होती है जिसमें मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आती है. अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा, क्लियर हो जाएगा. तो उसका सबसे पहले फार्मूला ये होता है L प्लस F1 माइनस F0 बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई C, मतलब डिफरेंस. C का मतलब होता है डिफरेंस, अंतर, डिफरेंस. तो अब ये आपके दिमाग में आएगा सर F0 F1 और F2 क्या होता है? ये मैं क्वेश्चन में बताऊंगा कि F0 F1 और F2 क्या होता है. मॉडल क्लास लेंगे फिर हम डिफाइन करेंगे. अगर एक इंपीरियर रिलेशन है, इंपीरियर रिलेशन नाम है या फार्मूला है जिसके अंदर मीन मीडियन मोड तीनों कंबाइंड होते हैं. तीनों का फार्मूला है मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन. ये फार्मूला तब लगता है जब बाई मॉडल सीरीज आ जाए. अभी मैं आपको बता चुका हूं बाई मॉडल सीरीज क्या होती है, जिसमें फ्रीक्वेंसी दोनों की सेम आ जाए. तो देयर इज 2 इक्वल वैल्यूज आ जाए. एक प्रीसीडिंग और सक्सीडिंग फ्रीक्वेंसी है, F1 इज हायर देन F1.
F1 आ जाए, पर ये आपके पैटर्न में नहीं है, तो ये फार्मूला अभी आपने नहीं करना। जब आपके लेवल के बाहर की बात है, जो आपके पैटर्न में है सिर्फ वो बताऊंगा। ये पहले दो फार्मूले आपके पैटर्न में है, तो ये तो बहुत ही आसान है। मीडियन भी आपको मीडियन भी निकालना आता है और मीन भी निकालना आता है आपको। ये तो आप खुद ही सोल्व कर सकते हो, मुझे करवाने की लोड़ नहीं, सिर्फ बता दूंगा कि इसमें ये फार्मूला लगना है। बेसिकली मैं इस बेस पे कुछ क्वेश्चंस आपको करवा देता हूं। मैं आपको ऐसे करता हूं, इंडिविजुअल का एक क्वेश्चन, डिस्क्रीट का, और फिर कंटिन्यूअस के दो क्वेश्चंस करवाता हूं, ताकि आपको कहीं जाने की जरूरत ना पड़े। बहुत आसान क्वेश्चन है, देख सकते हो। इंडिविजुअल सीरीज है स्टूडेंट, सबसे पहले आपको इंडिविजुअल सीरीज आनी चाहिए, तब क्वेश्चन बहुत आसानी से समझ आएंगे। इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज, कंटिन्यूअस सीरीज, ये सारी की सारी मैंने आपको मीन में भी सिखाई है, मीडियन में भी कॉपी है और मोड में भी कॉपी है। इंडिविजुअल सीरीज देखो, ये इंडिविजुअल सीरीज है, क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ एक्स ही दे रखे हैं। 35 वन टाइम, 23 भी वन टाइम। अब देखो 25 25 25 25 4 टाइम्स आया है क्लियरली। आप देखो कोई और चीज 24 टाइम्स आई है? कोई भी चीज 4 टाइम्स नहीं, 32 टाइम्स आया है बस। तो क्लियरली मोड इज 25 because it occurs the maximum number of time. It occurs the maximum number of times. जो जितनी बारी आएगा हाईएस्ट होएगा वो मोड होएगा। ये डिस्क्रीट सीरीज है, एक्स भी है और एफ भी है। इसमें फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट क्या है? 9। इसके सामने क्या है? 14। हेयर मोड इक्वल टू 14 बिकॉज फ्रीक्वेंसी इज मैक्सिमम। फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है इसलिए ये मोड है। आपको जो इससे एडवांस लेवल के क्वेश्चन है वो जब आप बड़ी क्लासेस में हो जाओगे तब आएंगे। जो आपके पैटर्न में है मैं सिर्फ वो ही करवा रहा हूं। बेसिकली क्वेश्चन आता है कंटिन्यूस सीरीज के, तो मैं कंटिन्यूस सीरीज के क्वेश्चंस करवाता हूं आपको। ये कंटिन्यूस सीरीज है। अगर ये सेम ना होते, सबसे पहले इनको सेम करना होता है। ये बाय लकली सेम आ गया क्वेश्चन। जैसे मैंने मीडियन में आपको सेम करना सिखाया, 0.5 माइनस 0.5 प्लस, वैसे सेम करना था। तो बहुत ध्यान से देखना। ये 3 3 है, मैक्सिमम क्या है? 8। अब ये ना कहना कि सर 8 है तो 3 से 5, हमें एग्जैक्ट चाहिए, इसलिए फार्मूला हम अप्लाई करते हैं। मोड का फार्मूला मैंने क्या लिखवाया है? L प्लस F1 माइनस F0 बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई C। बेसिकली एक ये फार्मूला है, एक वो 3 मीडियन माइनस 2 मीन यूज होएगा। ये फार्मूला अप्लाई करना है। तो सबसे पहले अगर आप सोचो सर मोड इसका आ गया 3 to 5, हमें तो एक एग्जैक्ट नंबर चाहिए था, 3 है या 4 है या 5 है, इसलिए हमें ये फार्मूला अप्लाई करना पड़ रहा है। अगर डिस्क्रीट सीरीज होती तो फिर हम डायरेक्ट ही बता देते। तो मैक्सिमम टाइम क्या है? 8। इसको राउंड अप कर लो, इसको बोलते हैं मॉडल क्लास। जब भी मोड निकालना है सबसे पहले मॉडल क्लास लेके चलनी है, इसको बोलते हैं मॉडल क्लास। अब F1 F0 F2 क्या होता है? जो मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी है इसका नाम होता है F1, ऊपर होता है 0, नीचे होता है 2। ये F1 होता है, ऊपर वाले को F0 बोलते हैं, नीचे वाले को F2 बोलते हैं। और ये तो आपको पता ही है, इसको L लोअर लिमिट, इसको बोलते हैं अपर लिमिट। बस खत्म हो गया। तो Z क्या है? लोअर लिमिट क्या है? 3। F1 क्या है? 8। F0 क्या है? 7। आपके माइंड में होएगा कि सर सबसे ऊपर आ जाए तो क्या होएगा? ऐसा आपके पैटर्न में नहीं है। कहीं आप सपोज करो यहाँ 9 होता तो फिर इसको F1 लेते तो F0 किसको लेते? ऐसा कभी भी नहीं होएगा, लास्ट में भी कभी भी नहीं होएगा। फिर उसके लिए मेथड दूसरे अप्लाई है, जो मैंने B और C लिखा है वो अप्लाई होएंगे, पर वो आपने नहीं करनी। 2 F1 क्या दे रखे हैं आपके पास? 8। F0 क्या है? 7। F2 क्या है? 2। C क्या है? दोनों को माइनस, 5 माइनस 3 क्या आएगा? 2। 3 प्लस 8 में से 7 गए 1, 16 माइनस 9 मल्टीप्लाई 2। Z इक्वल टू 3 प्लस 2 बाय 7। तो Z क्या आ गया? 21 प्लस 2 बाय 7। एलसीएम लिया 23 बाय 7, डिवाइड करो 7 3 या 21,
20, 2r 14, 60, 7 8 are 56, अप्रोक्सीमेट आंसर 3.28। अब देखो ये मोड क्या आया था 3 से 5 के बीच में, पर हमें तो एक एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए। इस फॉर्मूले से हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू आ गई कि 3.28 पे फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है। सारी कहानी क्या हुई, मॉडल क्लास ली, वो f1 लेना है, उसके ऊपर f0, उसके नीचे 2, 1 से ऊपर 0 आता है, 1 से नीचे 2 आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेम पैटर्न से है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या है 7। अब ये ना सोचना कि सर 666 आया हुआ है, फ्रीक्वेंसी में मैक्सिमम क्या है 7। अगर ये x में होता तब हम सोचते जैसे इंडिविजुअल सीरीज में की है। इसको क्या बोलोगे आप, मॉडल क्लास। ये क्या हो गया f1, इसको क्या बोलोगे L, ये ऊपर वाला f0, नीचे वाला f2। इन दोनों को माइनस कर दो, 55 माइनस 40, 55 माइनस 40 क्या आ गया 15। इसको क्या बोलते हो C। C लिखना है C लिखो, H लिखना है H लिखो। कई बार टीचर यहाँ H भी लिख देते हैं। तो Z क्या आ गया, L क्या है 40 प्लस 7 माइनस 3, 2 मल्टीप्लाई 7 माइनस 3 माइनस 6। सेंटर वाली को 2 से मल्टीप्लाई की है, ऊपर वाली और नीचे वाली चीज़ों को माइनस की है, ऐसे याद कर लो। ये क्या है 50, 40 प्लस 4 बाई 14 माइनस 6 और 3 9। तो Z इज इक्वल टू 40, 4 5 मल्टीप्लाई 15, 5 1 5 3 और 15। Z इक्वल टू 40 प्लस 12 क्या आ गया आपके पास 52। बहुत आराम से आ गया। अब 40 और 55 थोड़ी लेके चलना है, इसमें से एक पर्टिकुलर वैल्यू आएगी, एक पर्टिकुलर वैल्यू इस फॉर्मूले से सोल्व होगी। ये प्रैक्टिस क्वेश्चन आप खुद सोल्व करना, मैं इनके आंसर नहीं लिख रहा और आप इजीली सोल्व आउट कर सकते हो। स्टूडेंट्स मैंने आपको Z इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 वाले क्वेश्चन करवाए हैं। सेकंड पार्ट है इसका, थर्ड पार्ट तो आपको फार्मूला करना ही नहीं। सेकंड पार्ट 3 मीडियन माइनस 2 मीन, मीडियन भी निकालना आता है, मीन भी आता है, आप इजीली सोल्व कर सकते हो वो क्वेश्चन। तो इस वीडियो में इतना ही, द एंड ऑफ योर दिस चैप्टर। थैंक यू, टेक केयर।